अच्छा बेटा, हमने अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें कुछ सेट्स की फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी कि सेट्स को कितने फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आज जो लास्ट वाली टाइप थी ना सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी थी, उससे रिलेटेड आपको सवालात भी दिए गए थे। तो उसी सेट बिल्डर फॉर्म को थोड़ा सा रिवीजन में लाते हुए हम आगे की तरफ मूव होंगे। तो यहाँ पर थी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में यानी कि सेट रिटर्न इन सिंबलिक फॉर्म, यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में जो सेट्स लिखे जाएं, जो लिखा जाता है सेट, उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल जैसे दी गई थी, ये आपके पास एक सेट गिवन है, ये आपके पास बेसिकली टेबुलर फॉर्म में, यानी कि लिस्टिंग किया हुआ है हमने आर एलिमेंट्स को। अब हम देखेंगे सबसे पहले ये हमारे नंबर्स कौन से हैं, 4, 6, 8, 10। तो ये हमारे पास इवन नंबर हैं, और कौन से हैं, ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन 12 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, जो हमारा जो भी नंबर्स हैं वो ई जो बना हुआ है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स किससे कर रहा है, हमारा इवन नंबर से, क्योंकि ये नंबर हमारे पास क्या है, इवन है। फॉर ऑल यानी कि जो भी हमारा सेट लिखा गया है वो क्या है, ग्रेटर देन 2, 2 से क्या है, बड़े हैं, और लेस देन 12, और 12 से क्या है, छोटे हैं। ठीक। अब इसी के रिलेटेड मैंने को आपको सवालात दिए थे, यूज बोथ टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। ये आपके पास कुछ सवालात थे। अब मैंने आपको सवालात दिए थे और इनके आपको बोला था कि जवाबात लिखना। चलें, आपने लिखे होंगे तो अब इनको चेक करते हैं कि आपने ये सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। यूज बोथ टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर देखें आपके पास जो फर्स्ट सवाल था, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6, यानी कि जो भी हमारे को सवाल दिया जा रहा है इसे हमारे को टेबुलर में भी लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में। टेबुलर वो जो लिस्टिंग करके लिखा जाता है, हमारे को दिया किस फॉर्म में गया है सवाल, डिस्क्रिप्टिव में दिया गया है। अब इसको टेबुलर में लिखेंगे तो देखें, हम टेबुलर फॉर्म लिखकर जो भी हमारा सेट है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा, और कैपिटल लेटर के बाद जो भी होगा हमारा वो कर्ली ब्रैकेट में जो भी होगा सेट वो लिखा है। अब हमारे को इंटीजर्स लिखने हैं। इंटीजर्स देखें हमारे पास होते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी होते हैं। तो हमारे को यहाँ पर बोला गया है आपने कौन से इंटीजर्स लिखने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़े, देखो 3, 4, 5। लेस देन 6, क्या 6 से छोटे होने चाहिए, क्या ये 6 से छोटे हैं। अब ये हो गई हमारे पास टेबुलर फॉर्म। अब हम बात अब देखिए हमने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में देखा है सेट्स को किस तरीके से लिखते हैं। अब हम यहाँ पर जी हाँ, वो थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है ना, इस वजह से हो रहा है बेटा। यहाँ पर अब हम इस सेट को देखेंगे, हम इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए देखें यहाँ पर, सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए वही सेट की जो पहचान है कैपिटल लेटर से। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्स सच दैट एक्स, जो भी हमारा सेट है वो बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर से, और इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करवाते हैं, जेड से करवाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इंटीजर्स को हमने जेड से तो डिनोट करा है, लेकिन यहाँ पर इंटीजर्स हमारे को कौन से लिखने हैं, पॉजिटिव लिखने हैं, क्योंकि हमारे पास इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ पर हमने इंटीजर्स के ऊपर जो है प्लस की साइन लगा दी है छोटी सी। उसके बाद हमने लिखा फॉर आर, यानी कि जो भी हमने सेट लिखा है ऊपर वो क्या है, हमारा एक्स जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 2 से क्या है, बड़ा है। जो भी हमारा सेट है वो क्या है, ग्रेटर देन है 2 से, 2 से बड़ा है, और लेस देन है क्या, 6 से छोटा है। ये हमने सेट को किस में लिख दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी तरीके से आपको एक और सवाल दिया गया था, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12 का मतलब यानी कि 4 और 12 के दरमियान में जो भी आपके पास नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं उनको आपने लिखना है किसमें,
टेबुलर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। हम इससे देखते हैं टेबुलर फॉर्म में, यानी कि नेचुरल नंबर्स 4 और 12 के बिटवीन में जो आ रहे हैं, 4 और 12 इसमें शामिल नहीं होंगे, इनके बिटवीन में जो आ रहे हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 और 12 के बिटवीन में 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गया आपके पास टेबुलर फॉर्म। अब हम इसको देखेंगे किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए वही सेट को जो है कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। उसके बाद एक्स सच दैट एक्स, यानी कि जो भी हमारा सेट है अब वो किससे बिलोंग कर रहा है, ये वाली साइन बिलोंग्स की होती है। बिलोंग मतलब कि ताल्लुक रख रहा है, ये किससे ताल्लुक रखता है, बिलोंग्स कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर से। फॉर ऑल, यानी कि जो भी हमारा सेट है वो क्या है, एक्स, यानी कि जिसे हम सेट को एक्स बोल रहे हैं वो क्या है, ग्रेटर देन 4, 4 से क्या है, बड़ा है, 4 से बड़ा है ना, मतलब 5 6 7। और लेस देन क्या है, 12, 12 से क्या है हमारा सेट छोटा है। क्लियर। इसी तरीके से आपको एक सवाल दिया गया था, आ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। इसको हम अगर टेबुलर फॉर्म में देखें तो टेबुलर फॉर्म में हमारे पास जो भी सेट है, टू प्राइम नंबर सबसे पहले हमारे को पता होने चाहिए, वो नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होंगे, ठीक है, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। तो अब इनको टेबुलर फॉर्म में अगर हम देखें तो 2 3 5 7 11 13 ये हमारे पास सारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम देखें यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स, जो बिलोंग्स कर रहा है हमारा किससे, प्राइम नंबर से, और प्राइम नंबर के ऊपर छोटा सा प्लस बना हुआ है, यानी कि हमारे पास कौन से लिखने हैं, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स लिखने। और क्या होने चाहिए हमारे, बेसिकली प्राइम नंबर होते ही स्टार्ट किससे है, 2 से। तो प्राइम नंबर जो है हमारा, जो एक्स जो है वो 2 से बड़ा भी है और इक्वल भी है। ये नीचे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि उसमें 2 से बड़े भी नंबर आ रहे हैं और 2 के बराबर भी आ रहे हैं, यानी उसमें 2 भी शामिल होगा, ठीक है। 2 3 5 7। और इसी तरीके से जो हमारा एक्स है वो लेस देन और इक्वल टू 13 है, यानी कि 13 से छोटा भी है और 13 के इक्वल भी है। क्लियर। इसी तरीके से आपको एक सवाल दिया गया था, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पर आपने पॉजिटिव इंटीजर्स तो लिखने हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए, लेस देन 20, 20 से कम भी होने चाहिए, और दैट आर डिविजिबल बाय 5, और 5 से डिवाइड भी होने चाहिए। वो इंटीजर्स हमने लिखने हैं जो 20 से छोटे हों लेकिन डिविजिबल बाय 5 यानी कि 5 के टेबल में आते हों। तो अब हम देखेंगे कि वो इंटीजर्स, इंटीजर्स तो हमारे स्टार्ट होते हैं, तो इसको देखेंगे हमारे को पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं। जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो वो इंटीजर लेस देन 20 जो 5 के टेबल में आते हैं वो 5 10 और 15 हो जाएंगे, क्योंकि तीनों जो है 5 के मल्टीपल्स हैं। 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि लेस देन हमारे को 20 लिखने थे। इसके बाद अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में देखें, जो भी हमारा एक्स है, सच दैट एक्स वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, पॉजिटिव इंटीजर्स से। और फॉर ऑल, जो भी हमारा सेट है वो क्या है, मल्टीपल्स है किसका, 5 का, लेकिन लेस देन क्या है, 20 से लेस देन है। ये तो हमारा जो आपको सवाल दिए गए थे वो कल के थे। अब हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ मूव होते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट्स की। सेट्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती है। नल सेट, नल सेट को दूसरा हम नाम देते हैं एम्प्टी सेट का। नल सेट की मीनिंग क्या है, नल, एम्प्टी, एम्प्टी, चलो एम्प्टी मीनिंग जी, खाली सेट। अब यहाँ पर आ सेट विच डज नॉट कंटेन एलिमेंट, यानी कि वो सेट जो जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाए। यानी कि ऐसा सेट जिसका कोई भी एलिमेंट ना हो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नल सेट। इट इज डिनोटेड बाय, यानी नल सेट को दो तरीकों से लिखा जाता है। एक इस तरीके से, यानी कि सेट के अंदर कुछ भी मौजूद ना हो, ये आपके पास नल सेट होगा। और इस तरीके से भी लिखा जाता है, यानी कि एक सर्किल बनाकर उसके ऊपर लाइन, ये फाई का सिंबल भी होता है, यहाँ पर नल सेट्स इसको डिनोट करता है। एग्जाम्पल देखेंगे अगर हम यहाँ पर, आ नंबर लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 6, a number less than 5 but
ग्रेटर देन 6। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा हो लेकिन 6 से बड़ा हो? हमारे को उस नंबर का यहाँ पर सेट बनाना है कि वो नंबर ऐसा लिखना है आपने, क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए मगर 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ ट्राइंगल हैविंग 4 साइड, ऐसा सेट बनाना है ट्राइंगल का जिसकी 4 साइड हो। ऐसा कोई ट्राइंगल का सेट होता है जिसकी 4 साइड हो? नहीं होता। तो हम इस साइड में भी कुछ नहीं लिख सकेंगे, तो हम इसको नल सेट इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेट की दूसरी टाइप की, सिंगलटन। ये देखो यहाँ पर सिंगलटन, इसके नाम से ही पहचान हो रही है सिंगल, यानी कि वो सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, एग्जैक्टली एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए। ठीक है। आ सेट विच कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, यानी एग्जैक्टली का वर्ड यूज हुआ है, एक ही एलिमेंट होना जरूरी है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे को यहाँ पर लिखने, लेकिन क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 7, 7 से बड़े होने चाहिए, और 9 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 7 से बड़ा और 9 से छोटा 8 ही होगा। एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब इनसे रिलेटेड आपको कुछ सवालात दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इनके जवाबात लिखें और मुझे चैट में भी बताते जाएं साथ साथ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन सेट और नल सेट। इनको आपने अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, जी सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर जो है ये हमारे पास सिंगलटन सेट है या नल सेट है? ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। जी चैट में मुझे इसका आंसर सेंड करें। जी ठीक है, लेकिन ये क्या सिंगलटन है या नल सेट है? जी ठीक है, आप देखें, आपने जो जवाब दिया बोला सिंग सही है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, सही है। अब यहाँ पे देखें, हमने द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर की बात करी। इवन प्राइम ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, वो हमारे पास क्या है, 2 है। सिर्फ 2 ही है, एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन हो जाएगा। सेट ऑफ सेकंड की बात की जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1, क्या नेचुरल नंबर कोई है लेस देन 1, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है हमारे पास? नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमारे को सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, लेस देन 1 होने चाहिए। तो ये हमारे पास नहीं है, शाबाश, नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। सही है, शाबाश। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, हमारे को क्या लिखना है, इंटीजर्स लिखना है जो क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, इंटीजर लिखना है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जो 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। ऐसा कोई इंटीजर्स है हमारे पास? नहीं है, शाबाश, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। सेट ऑफ ओड नंबर ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 9, ओड नंबर लिखना है हमारे को, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, लेस देन 9, यानी कि वो हमारे पास क्या होगा, 7 होगा। सही है, शाबाश। ये मतलब कि एक ही एलिमेंट आएगा इसमें, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। अब आपने दो टाइप्स यहाँ पर पढ़ी, एक नल सेट पढ़ी और दूसरी हमने क्या पढ़ी यहाँ पर, सिंगलटन सेट पढ़ी। ये दोनों क्लियर है? चले अब आगे की तरफ मूव होते हैं, आगे टाइप देखते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट क्या होता है?
a set in which it is possible to count the element of set, यानी कि which is countable, सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं फाइनाइट वो जिसकी कोई ना कोई हद मुकर्रर होती है, यानी कि जिसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू काउंट, जिसको पॉसिबल हो कि हम काउंट कर सकें एलिमेंट ऑफ द सेट, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, फाइनाइट सेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखें, अगर हमारे पास डेज ऑफ अ वीक, हफ्ते में कितने दिन होते हैं हम काउंट कर सकते हैं, सिंपल 7 होते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर एक काउंटिंग शो हो रही है 1 2 3, और ये चलती तो जा रही है, लेकिन कहाँ पर इसकी कोई ना कोई एक हद मुकर्रर है, तो वो कहाँ पर जाकर एंड हो रही है 999 पर, तो हम इसको भी काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एस एक आपको सेट दिया गया है, उसमें आपको बताया गया स्टूडेंट इन योर स्कूल, ये भी काउंटेबल है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इनफाइनाइट की बात करें, इनफाइनाइट बेसिकली इन्फिनिटी से भी बना है, इन्फिनिटी यानी कि जिसकी कोई हद ना हो, यानी कि हम जिसको काउंट ना कर सके, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। यानी कि आ सेट इन विच इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट द मेंबर ऑफ सेट, यानी कि वो सेट जिसको हम हमारे लिए पॉसिबल ही ना हो कि उसको काउंट करना, जिस सेट को हम काउंट ना कर सके, वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10, यानी कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10, 10 से बड़े नेचुरल नंबर कितने होंगे, जैसे 11 12 13 14 एंड सो ऑन, कंटिन्यू है ना, इसकी कोई हद मुकर्रर है, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरीके से द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर तो लिखने हैं, लेकिन विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स होने चाहिए 3 के। अब 3 के मल्टीपल्स देखें, 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन, कंटिन्यू, कहाँ तक चलते जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं है, तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल है, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये 2 सवाल आपकी बुक से लिए गए हैं। हमने आज पढ़ा था नल सेट के बारे में, सिंगलटन के, फाइनाइट सेट के और इनफाइनाइट सेट के, तो ये दोनों सवाल आपकी बुक से लिए गए हैं, आपकी बुक में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको अभी मैंने स्टार्टिंग में करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 है, इस चीज से आपसे सवाल लिए गए हैं। अब आपने इनमें से बताना है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में कि इनमें से नल सेट कौन सा है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, विच ऑफ दीज सेट आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट, और दूसरा आपको ये बताना है कि नीचे वालों में से कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक और टाइप की, इक्वल सेट। इक्वल के मायने क्या होते हैं, बराबर। टू सेट आर सेट टू बी इक्वल, दो सेट, अब हम दो सेट को देखेंगे वो कब इक्वल होंगे, वो उस सूरत में इक्वल होंगे इफ दे हैव द सेम एलिमेंट, यानी उनके क्या एलिमेंट्स हैं, वो क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स। वही जो हम सेट के अंदर लिख रहे होते हैं उनको एलिमेंट्स कहा जाता है, वो दोनों सेट के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, अगर एक सेट आपके पास मौजूद है a इज इक्वल टू 1 2 3 और b जो आपके पास मौजूद है 2 3 1, क्या ये आपके पास सेट इक्वल है, क्या दोनों के एलिमेंट सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसमें भी 1 है इसमें भी। ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिर्फ आपने ये देखना है कि दोनों के एलिमेंट सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, a इज इक्वल टू b। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर भी ये दो सेट आपको दिए गए हैं, हमने दो सेट के बारे में बताना है कि ये इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि दोनों में एलिमेंट्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी सेट आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, c इज इक्वल टू d। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव होंगे, वो हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। Two set are said to be equivalent if the quantity of both set are same, यानी कि इक्वल में तो हम ये देख रहे होते हैं कि दोनों सेम होने चाहिए, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए,
लेकिन इक्वलेंट में हम क्या देखेंगे, दोनों सेट की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यानी कि मिकदार सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो दूसरे में भी 3 आने चाहिए। इसमें सेम की बात नहीं हो रही, इसमें दोनों सेट की क्वांटिटी की बात हो रही है। आ रही है बात समझ में? इक्वल सेट में हम क्या कर रहे थे कि दोनों सेट में क्या होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। लेकिन इक्वलेंट में एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है, उनकी तादाद सेम होना जरूरी है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया है, उसमें कितने कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 5। इसी तरीके से दूसरा सेट आपको दिया गया है, उसमें भी कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सेट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वलेंट हो जाएंगे। ठीक है, ए इक्वलेंट हो जाएगा बी के, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है। इसी तरीके से आपको ये सेट दिया गया है, एलिमेंट सेम नहीं है तो ये इक्वल तो होंगे नहीं। ठीक है, अब हम इनकी क्वांटिटी को देखेंगे, अगर क्वांटिटी इनकी सेम है तो ये हमारे पास कौन से हो जाएंगे, इक्वलेंट हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा, आप इससे रिलेटेड आपको सवाल दिया गया है, स्टेट इफ द गिवन पेयर ऑफ सेट आर इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट, यानी कि आपके जो गिवन पेयर आपको दिए जा रहे हैं इसका आपने बताना है कि ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है। फर्स्ट आपके पास नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 जो है वो कौन से होंगे, और इसके साथ साथ दूसरा सेट आपको दिया गया है लेटर ऑफ द वर्ड बोट। बोट में कितने लेटर्स हैं उसका अगर हम सेट बनाएं तो क्या बनेगा, उसमें कितने लेटर आएंगे, ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से दूसरा है आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसके साथ साथ एक सेट आपको और इवन इवन नेचुरल नंबर आपने लिखने हैं लेस देन 12। अब आपने ये बताना है कि ये इक्वल है या इक्वलेंट है। इसी तरीके से ये सवालात आपके सामने मौजूद हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आपने अपने फेयर जर्नल में नोट करना है। अगर फिर भी इनको करते हुए आपको कोई परेशानी या कोई डिफिकल्टी आती है तो आप अपने टीचर से रब्ता करें। इसके साथ साथ हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो चैट में पूछ सकते हैं।